केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को मौजूदा स्थिति और प्रभावित लोगों के बचाव और राहत के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने बाढ़ से निपटने के लिए दोनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लगातार बारिश के कारण पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। राज्य सरकार ने रविवार को स्कूल को बंद करने की अवधि 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। बिहार में महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा अब अंतिम पड़ाव के दौरान एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, तो वहीं प्रशासन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। बताया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत हो रही मार्च को डाक बंगला चौराहे तक की अनुमति मिली थी और इसके आगे की अनुमति नहीं मिली। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। 1 वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में ज्यादा कुछ उनको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार लोग काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मां योजना लाएंगे तो ये कहते हैं 10,000 रुपये हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे और ये सरकार पीछे। मुंबई एक बार फिर अराजकता के दौर से गुजर रही है, क्योंकि मराठा आरक्षण आंदोलन के चौथे दिन शहर की सड़कों पर भारी अफरा तफरी देखने को मिली। कार्यकर्ता लगातार इसका नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता है मनोज जारंग पाटिल के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन अब हिंसक उत्पीड़न और डर के माहौल में तब्दील हो गया है, जिससे मुंबई में रहने वाले लोगों को गहरा असंतोष फैल गया है। मरीन ड्राइव और आजाद मैदान जैसे प्रमुख इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और नागरिकों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग इस नरक को संज्ञान कर रहे हैं और क्योंकि
प्रदर्शन अब सामाजिक आंदोलन से ज्यादा अराजकता का रूप ले चुका है। कर्मचारी घंटों काम पर पहुंचने के लिए जूझ रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, बसों का रूट बदल गया है और बच्चों को डरने के लिए प्रदर्शनकारी उनके वाहनों को घेर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी नशे में हैं, सड़कों पर जोर जोर से संगीत बजा रहे हैं और महिलाओं की गाड़ियों पर थपथपाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्पीड़न है। मुंबई का कामकाजी माहौल अब जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक्स यूजर ने भी बहुत सारे इस पर तंज कसे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि मनोज जारंग के तथाकथित मराठा आरक्षण आंदोलन का नाम पर गुंडागर्दी हावी हो गई है। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, महिला रिपोर्टरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह आंदोलन नहीं महज अराजकता है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं मुंबई आरक्षण को लेकर महासंग्राम छिड़ चुका है। इसी बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार सभी मंत्रियों के साथ लगातार मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मराठा आरक्षण पर हो रहे आंदोलन को लेकर पूरी तरह से मीटिंग अब चल रही है। बैठकों का दौर चालू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आंदोलन पर अर्जेंट ही बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री फडणवीस के वर्षा निवास पर मराठा आंदोलन का आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई और ये महत्वपूर्ण बैठक अब लगातार शुरू हो चुकी है। बैठक में मराठा आरक्षण उप सीमा के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल भी दिखाई दिए। वर्षा निवास पर ये लगातार बैठकें चल रही है। दोनों उप मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी बैठक में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। शिंदे समिति का अध्यक्ष सेना निवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे भी बैठक में शामिल हुए और आज की बैठक में हैदराबाद गैजेट और साथ ही सतारा गैजेट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और इन दोनों गैजेट की लागू करने के मुद्दे पर कल रविवार को लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला, जिसमें कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिल रही है और इस तबाही में 800 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं पीएम मोदी ने इस पर दुख जताया है। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिल रही है और भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और उन्होंने लिखा है कि भारत हर संभव मानवीय सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दें कि भारत भूकंप में करीब 800 लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा में लगभग 2500 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में आए भूकंप में मारे गए लोगों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा है कि अफगानिस्तान में भारत की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को लेकर काफ़ी दुख हुआ है और मैं इस कठिन समय में अपनी हर संवेदनाएं और प्रार्थनाएं संवेद परिवारों को समाप्त करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं पूरी तरह है और हर घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की मैं कामना करता हूं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि भूकंप की वजह से मौत के आंकड़े अब 800 के पार पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से पूरी तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है।